खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं सुपरफास्ट 100 में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। अगले 22 मिनट तक आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 1984 के सिख दंगों की 30वीं बरसी पर पीड़ितों को इंसाफ दिलाने के लिए कई सिख संगठनों ने आज पंजाब बंद की घोषणा की है। सूबे के कई जिलों में बंद का असर देखा जा रहा है। बाजार बंद है और दुकानों पर ताले लटके हुए हैं। पंजाब में बंद के दौरान जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। लुधियाना में प्रदर्शनकारियों ने रेलवे ट्रैक पर धरना दिया, जिससे ट्रेनों की आवाजाही बाधित हुई। अमृतसर में भी प्रदर्शनकारियों ने पटरियों पर ताले लटके हुए हैं। पंजाब में बंद के दौरान जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। लुधियाना में प्रदर्शनकारियों ने रेलवे ट्रैक पर धरना दिया, जिससे ट्रेनों की आवाजाही बाधित हुई। अमृतसर में भी प्रदर्शनकारियों ने पटरियों पर बैठकर प्रदर्शन किया। यहां प्रदर्शनकारियों ने शताब्दी एक्सप्रेस को रोक दिया। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। पुलिस ने जैसे ही प्रदर्शनकारियों को ट्रैक से हटाने की कोशिश की तो वो भड़क गए। जालंधर में सिख प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन रोककर प्रदर्शन किया। ट्रेन सैकड़ों यात्रियों को ट्रेन रोके जाने से परेशानी हुई। दिल्ली में भी सिख संगठन के प्रदर्शनकारियों ने इंसाफ की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। यहां जंतर मंतर पर सैकड़ों प्रदर्शनकारी जुटे। जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारी सिख दंगे के आरोपी कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर और सज्जन कुमार के पोस्टर लेकर पहुंचे हुए थे और आरोपियों को सजा की मांग को लेकर नारेबाजी की। दिल्ली में दंगा पीड़ितों को इंसाफ दिलाने के लिए सिख संगठनों ने विरोध मार्च भी निकाला। इस मार्च में सैकड़ों प्रदर्शनकारी शामिल हुए। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद आज ही के दिन से पंजाब और दिल्ली समेत देश भर में दंगे भड़के थे, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। सिख संगठनों का आरोप है कि दंगा पीड़ितों को अब तक ठीक से मुआवजा और आरोपियों को सजा नहीं मिल पाई है। इंसाफ की मांग को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। 1984 के दंगा पीड़ितों को मुआवजा देने के ऐलान पर केंद्र सरकार को चुनाव आयोग की सख्ती का सामना करना पड़ सकता है। इस मामले में आयोग ने सरकार से जवाब मांगा है। हाल ही में जम्मू कश्मीर और झारखंड के साथ साथ दिल्ली की 3 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान हुआ है। ऐसे में आचार संहिता लागू होने के बावजूद सरकार ने मुआवजा देने का ऐलान किया। चुनाव आयोग ने आचार संहिता लागू होने के बावजूद दंगा पीड़ितों के लिए मुआवजे का ऐलान करने को लेकर सरकार की मंशा पर भी सवाल उठाए हैं और उससे सफाई मांगी है। महाराष्ट्र में सीएम की ताजपोशी के बाद एक फिर से जोड़तोड़ की सियासत जोर पकड़ने लगी है। खबर है कि शिवसेना ने गठबंधन के लिए बीजेपी के सामने डिप्टी सीएम के पद की मांग रखी है। शिवसेना ने महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को आगाह किया है कि वो लोगों को हल्के तौर पर न ले और सलाह दी कि वो आम आदमी की उम्मीदों को पूरा करें। शिवसेना के मुखपत्र सामना में कहा गया कि नई सरकार उस नवविवाहित महिला की तरह है जो शुरू में अपनी सास को खुश करने का जतन करती है। इस मामले में सास हैं महाराष्ट्र के लोग, आप लोगों को हल्के तौर पर नहीं ले सकते। सामना में ये भी लिखा गया है कि ये सच है कि वायदों को पूरा करने के लिए कोई जादुई छड़ी नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र के लोग पहली बीजेपी नीति नई सरकार की ओर काफी उम्मीदों से देख रहे हैं। जब आप गलती करेंगे तो उनके पास आपके कान खींचने की ताकत है। शिवसेना ने कहा कि कांग्रेस एनसीपी के शासन में मंत्रालय खाक हो गया था, लेकिन लोगों की आकांक्षाएं इससे काफी पहले राख हो चुकी हैं। नए मुख्यमंत्री को सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका काम कहावत वाले अनल पक्षी की तरह है, जो राख से फिर उठ खड़ा होता है। गद्दी संभालते ही महाराष्ट्र के नए सीएम एक्शन में आ गए हैं। देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि वो आदर्श घोटाले के फाइल को फिर से खोलेंगे। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि एनसीपी हमें समर्थन दे या न दे, उसके हर घोटाले की जांच की जाएगी। खबर है कि इस मामले पर सरकार जल्द कदम उठाएगी। कांग्रेस के नेतृत्व को लेकर पार्टी महासचिव दिग्विजय सिंह ने बड़ा बयान दिया है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि राहुल गांधी को कांग्रेस का नेतृत्व अपने हाथ में ले लेना चाहिए, हम उनका समर्थन करेंगे। दिग्विजय सिंह ने आगे कहा कि हर राजनीतिक दल में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। आप सीपीएम या फिर लालू यादव की आरजेडी की बुरी स्थिति की बात क्यों नहीं करते। दिग्विजय ने कहा कि पार्टी की बुरी हालत का नेतृत्व से कोई लेना देना नहीं है। राहुल गांधी के लिए नेतृत्व अपने हाथ में लेने का इससे बढ़िया मौका और नहीं हो सकता। कांग्रेस नेता माखनलाल पोतेदार ने दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि दिग्विजय की सलाह में उनका स्वार्थ है, वो अब खुद लीडर की तरह पेश होना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के खिलाफ फिर ट्विटर पर बम फोड़ा है। केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि बीजेपी दिल्ली में विधानसभा खत्म करने की तैयारी में है।
केजरीवाल ने लिखा कि सरकार के एक सीनियर अफसर ने बताया कि दिल्ली में बीजेपी सरकार बनाने की एक और कोशिश करेगी। नाकाम रहने पर विधानसभा भंग करके संविधान संशोधन कर विधानसभा की व्यवस्था खत्म कर दी जाएगी। दिल्ली में उपचुनावों को लेकर बीजेपी की चुनाव समिति की बैठक हुई। बीजेपी चुनाव समिति की बैठक में उपचुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवारों के नाम पर मंथन किया गया। वहीं एनएचआरसी ने दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती को अफ्रीकन महिलाओं के साथ बदसलूकी मामले में दोषी पाया है। अफ्रीकन महिलाओं के गैर कानूनी कामों में शामिल होने की शिकायत पर 15 जनवरी की रात सोमनाथ भारती ने खुद दिल्ली के खिड़की एक्सटेंशन में छापा मारा था। हालांकि वारंट नहीं होने पर दिल्ली पुलिस ने इस काम में सहयोग करने से इनकार कर दिया था। वहीं आप नेता सोमनाथ भारती इस मामले में खुद को बेकसूर बता रहे हैं। भारती के मुताबिक बतौर साक्ष्य रेड का वीडियो उनके पास मौजूद है। उन्होंने एनएचआरसी पर राजनीति करने का आरोप लगाया। वहीं बीजेपी ने इस मामले पर आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल और सोमनाथ भारती से माफी मांगने को कहा है। बीजेपी नेता नलिन कोहली के मुताबिक एनएचआरसी के फैसले से यह साबित हो गया है कि आप किस तरह की राजनीति में विश्वास करती हैं। वहीं सोमनाथ भारती को एनएचआरसी द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद कांग्रेस ने उनकी गिरफ्तारी की मांग की है। पार्टी नेता संदीप दीक्षित के मुताबिक दिल्ली पुलिस को संदीप दीक्षित के खिलाफ तुरंत कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। काले धन के मसले पर बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर मंत्रियों से इस मसले पर हलफनामा मांगने की मांग की। स्वामी के मुताबिक उन्हें ये बताना चाहिए कि उनका या उनके परिवार के लोगों का विदेश में कोई अवैध खाता है या नहीं। सुब्रमण्यम स्वामी ने पीएम मोदी को लिखी अपनी चिट्ठी में कहा है कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में काले धन को लेकर सरकार अपना पक्ष रख रही है, उससे देश की जनता और बीजेपी कार्यकर्ताओं को घोर निराशा हुई है। स्वामी ने चिट्ठी में सुझाव दिया है कि एक अध्यादेश जारी करके विदेशों में रखे पैसे को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित किया जाए। स्वामी ने विदेश में सोनिया और राहुल के बैंक खाते होने का आरोप दोहराते हुए इसकी सीबीआई से जांच कराने की मांग की। बिहार विधानसभा अध्यक्ष ने जेडीयू के 4 बागी विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी। चारों विधायकों ने राज्यसभा चुनावों के दौरान क्रॉस वोटिंग की थी। आज से देश भर में बीजेपी का सदस्यता अभियान शुरू हो रहा है। पीएम मोदी इसके पहले सदस्य होंगे। सदस्यता अभियान कार्यक्रम की शुरुआत शाम 4:30 बजे बीजेपी के दिल्ली ऑफिस से होगी। सदस्यता अभियान के लिए एक टोल फ्री नंबर जारी किया जाएगा, जिस पर कॉल करने पर सदस्यता नंबर जारी हो जाएगा। अमित शाह मोदी को पार्टी का सदस्य नंबर 1 बनाएंगे, जबकि अमित शाह सदस्य नंबर 2 बनेंगे। पुराने सदस्यों की सदस्यता रिन्यू की जाएगी, जो अगले 6 साल के लिए मान्य होगी। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर आज वाराणसी में पीएम मोदी के मिशन क्लीन इंडिया अभियान की शुरुआत करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा दिवस के मौके पर स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। उन्होंने फरीदाबाद के कृष्णा कॉलोनी में झाड़ू लगाई। ये अभियान 7 नवंबर तक चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्र सरकार के सभी सचिवों को मुलाकात के लिए चाय पर बुलाया। सचिवों से मुलाकात के दौरान मोदी अब तक किए गए कामों की जानकारी लेंगे और आगे के कदम के बारे में चर्चा करेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि नहीं मनाने के आरोप लगने के बाद पीएम मोदी ने 14 नवंबर को होने वाली नेहरू जयंती की तैयारियों पर चर्चा के लिए एक बैठक बुलाई। बीजेपी के एक अधिवेशन में भोपाल पहुंचे पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। मंच पर मौजूद सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ दूसरे नेताओं ने शाह का जोरदार स्वागत किया। फिल्म अभिनेता ऋतिक रोशन और सुजैन खान के रास्ते अलग हो गए हैं। मुंबई के बांद्रा फैमिली कोर्ट ने दोनों के तलाक को मंजूरी दे दी है। सुजैन के वकील के मुताबिक दोनों बच्चों की कस्टडी माता पिता दोनों के पास रहेगी। अभी पता नहीं चला है कि तलाक के लिए क्या शर्तें रखी गई हैं। ऋतिक रोशन और सुजैन ने आपसी सहमति से एक दूसरे से अलग होने का फैसला किया था, जिसे कोर्ट ने भी मान लिया है। ऋतिक और सुजैन की शादी साल 2000 में हुई थी। इनके 2 बच्चे रेहान और रिधान हैं। दिसंबर 2013 में ऋतिक और सुजैन ने अपनी 14 साल की शादी के बाद अलग होने का फैसला लिया था। असम के नगांव जिले में पुलिस ने AK-47 राइफल की गोलियों का जखीरा बरामद किया है। 193 गोलियों के साथ पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। AK-47 की गोलियों का ये जखीरा एक कार के गियरबॉक्स में छिपाकर ले जाया जा रहा था। ये कार नागालैंड से असम की ओर आ रही थी। पुलिस गिरफ्तार लोगों से पूछताछ कर रही है। मध्य प्रदेश में काली कमाई के एक और कुबेर का खुलासा हुआ है। उज्जैन में जल संसाधन विभाग के SDO के घर पर लोकायुक्त के छापे में करोड़ों की संपत्ति का पता चला।
एसडीओ की शुरुआती जांच में आलीशान बंगले के अलावा प्लॉट, गाड़ियां, गहने और कई बैंकों में खातों की बात सामने आई है। लोकायुक्त ने एसडीओ के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। गाजियाबाद में 3 साल के बच्चे का अपहरण हो गया। बदमाश घर के बाहर से बच्चे को चॉकलेट का लालच देकर उठा ले गए। कैमरे में साफ नजर आ रहा है कि 3 साल का बच्चा वंश पड़ोस के बच्चे के साथ खेल रहा था और फिर उसे बदमाश किस तरह से उठाकर ले गए। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। दिल्ली के पास गाजियाबाद में बीएसपी पार्षद की गोली मारकर हत्या कर दी गई। लोनी इलाके में पार्षद शौकीन को कई गोलियां मारी गई। बदमाशों की गोलियों से पार्षद बुरी तरह जख्मी हो गए। उन्हें रात में ही हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। हत्यारे स्विफ्ट कार में आए थे। आरोपियों की संख्या 3 बताई जा रही है। हत्या के बाद से इलाके में तनाव का माहौल है। दिल्ली पुलिस के सिपाही की संदिग्ध हालत में मौत का मामला सामने आया है। सौरभ मलिक नाम के कांस्टेबल का शव पंखे से लटका मिला। सौरभ इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर तैनात था। सौरभ 27 अक्टूबर से ड्यूटी पर नहीं गया था। कल शाम को जब उसका साथी उसके बैरक में पहुंचा तब जाकर मामला सामने आया। वेस्ट दिल्ली में देर शाम पुलिस ने 10 बार और रेस्टोरेंट पर छापेमारी की। रेड के दौरान कई लड़के और लड़कियां हुक्का पीते और नशा करते पाए गए। पुलिस ने वेस्ट दिल्ली के एडिशनल कमिश्नर के राजौरी गार्डन ऑफिस से सटे वेस्ट गेट मॉल, टैगोर गार्डन और पैसिफिक मॉल के अलावा पंजाबी बाग सेंट्रल मार्केट के बार और रेस्टोरेंट में छापा मारा और इनका चालान काटा। मोदी सरकार ने एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल कीमतों में कटौती का ऐलान किया है। पेट्रोल ₹2.41 और डीजल ₹2.25 सस्ता हुआ है। कटौती के बाद अब दिल्ली में पेट्रोल ₹64.24 लीटर हो गया है। कोलकाता में पेट्रोल की नई कीमत ₹71.78 हो गई है। मुंबई में ₹71.91 और चेन्नई में ₹67.01 प्रति लीटर हो गई है। वहीं दिल्ली में डीजल ₹53.35 प्रति लीटर हो गया है। कोलकाता में डीजल का नया रेट ₹57.95, मुंबई में ₹61.04 और चेन्नई में ₹56.84 प्रति लीटर हो गया है। आज से एटीएम से पैसे निकालना और महंगा हो गया है। नए नियम के तहत दूसरे बैंक के एटीएम से महीने में सिर्फ 3 बार ही रकम निकाली जा सकती है। अपने बैंक के एटीएम से ग्राहक 5 बार ही फ्री में पैसा निकाल सकते हैं। इसके बाद पैसा निकालने पर ₹20 का एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। इंडिया न्यूज के वीकली शो अर्ध सत्य के लिए मैनेजिंग एडिटर राणा यशवंत को दिल्ली में सम्मानित किया गया। उन्हें एनआई अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। इंडिया न्यूज पर हर शनिवार रात 9:30 बजे आने वाले इस शो में समाज के कई अनछुए मुद्दों का अनदेखा सच दिखाया जाता है। अर्धसत्य में दिखाए गए मुद्दों के बाद कई लोग पीड़ितों की मदद के लिए आगे आ चुके हैं। सुपरफास्ट 100 गाजियाबाद में एक शख्स पर दोस्त की पत्नी से छेड़खानी का आरोप लगा है। महिला का आरोप है कि घर में अकेला पाकर आरोपी उससे अश्लील हरकतें करने लगा। महिला के शोर मचाने पर आरोपी फरार हो गया। आरोपी महिला के पति का 10 साल पुराना दोस्त था। दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं। पुलिस ने आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। मथुरा में इटली की महिला ने एक साधु पर छेड़खानी और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। महिला के मुताबिक आरोपी साधु उसके घर के पास ही रहता है। महिला के मुताबिक आरोपी उसे कई दिनों से परेशान कर रहा था। पुलिस ने महिला की शिकायत पर मुकदमा दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में भीड़ ने रेप के आरोपी की सरेआम जमकर पिटाई की। आरोपी पर पड़ोस में रहने वाली 15 साल की लड़की से रेप का आरोप है। आरोपी ने किसी बहाने से लड़की को अपने घर पर बुलाया और फिर रेप किया। वारदात की भनक जब स्थानीय लोगों को लगी तो लोगों ने आरोपी को घर से निकालकर उसकी पिटाई की। दिल्ली पुलिस ने कार से कैश और कीमती सामानों की चोरी करने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। ये शातिर चोर जल्दी कार को पंचर करके वारदात को अंजाम देते थे। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में बदमाशों ने 2 बैंकों के एटीएम तोड़ दिए। बदमाश एटीएम के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे भी उखाड़ कर ले गए। वारदात गाजियाबाद के विजयनगर इलाके में हुई। बताया जा रहा है कि बदमाश कैश ले जाने में कामयाब नहीं हुए। लखनऊ के गाजीपुर इलाके में बदमाशों ने घर में घुसकर रिटायर्ड इंजीनियर की पत्नी की हत्या कर दी। वारदात के वक्त वो घर पर अकेली थी। यूपी के गोंडा में ससुराल वालों पर दहेज के लिए महिला को जिंदा जलाकर मारने का आरोप लगा। 32 साल की महिला को जिंदा जलाया गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। केस दर्ज न करने पर महिला के परिजनों ने हाईवे पर शव को रखकर जाम लगा दिया।
एमपी के दमोह में मजदूरी मांगने पर एक शख्स को जिंदा जला दिया गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं दूसरे एक मामले में जमीनी विवाद में एक शख्स को कैरोसिन डालकर आग लगा दी गई। आगरा में 6 साल की बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई। आरोपी ने रात के वक्त बच्ची को घर से अगवा किया और रेप के बाद उसकी हत्या कर दी। नागपुर में पुलिस ने सेक्स रैकेट का पर्दाफाश करते हुए 4 बार बालाओं सहित 7 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कामठी इलाके में छापेमारी करके ये गिरफ्तारियां की। यूपी के मथुरा में हुए सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दिल्ली के सीलमपुर इलाके में 6 मंजिला मकान एक तरफ झुक गया है। मकान का पिलर टूटने से ये घटना हुई। मकान झुकने की घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। पुणे में 5 मंजिला इमारत गिरने का वीडियो सामने आया है। हालांकि अंधेरे की वजह से तस्वीर बहुत साफ नहीं है। चेन्नई में एक बार में दूध के दाम 10 रुपए प्रति लीटर बढ़ाने के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। बढ़े हुए दाम आज से लागू हो गए हैं। बिहार के बोधगया में थाईलैंड से आए सैकड़ों बौद्ध श्रद्धालुओं ने विशेष आरती में हिस्सा लिया। बोधगया में 3 दिन तक खास पूजा का आयोजन किया गया है। 12 दिवसीय उन्नाव महोत्सव का शानदार आगाज हुआ। कई डांस ग्रुप ने अपनी अदाकारी से इसे यादगार बना दिया। वहीं उन्नाव महोत्सव में हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव ने भी अपना जलवा बिखेरा। राजू ने अपने अनोखे अंदाज में लोगों को इतना हंसाया कि वो लोटपोट हो गए। भारत में अमेरिका की मशहूर बाइक कंपनी हार्ले डेविडसन ने हाथ से बनी खास 3 बाइक्स को लॉन्च किया है। इनकी कीमत 16,28,000 से करीब 50 लाख के बीच में है। वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के भारत दौरा बीच में ही रद्द करके स्वदेश लौटने से हुए नुकसान की भरपाई के लिए बीसीसीआई ने 258 करोड़ के हर्जाने का दावा किया है। अगर तय सीमा के भीतर वेस्टइंडीज बोर्ड भुगतान नहीं करता है तो बीसीसीआई उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगा। एक रिसर्च के मुताबिक दुनिया के सबसे अमीर शख्स और माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स अगर अपनी संपत्ति से रोज करीब 6 करोड़ रुपए खर्च करें तो उन्हें पूरी दौलत खर्च करने में 218 साल लग जाएंगे। वर्जिन गैलेक्टिक कंपनी का एक अंतरिक्ष यान कैलिफोर्निया में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे उसके 2 पायलटों में से एक की मौत हो गई। चीन के तेहांग पहाड़ियों के बीच से तोड़कर 1200 मीटर लंबी सुरंग बनाई गई। सिर्फ 13 लोगों की टीम ने इस टनल को 5 साल में तैयार कर दिया।